सबसे पहली बात तो ये है, नेपाल की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। सरकार तक गए मगर वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वहाँ पे जाके उन्होंने भ्रष्टाचार किया। वहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ अपनों ही के ही पाला और पोसा। अभी केपी शर्मा ओली क्यों भागा? आता उसको जिंदा जला देते लोग। इतना होता है, जनता करती भी है और फेंकती भी है। सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स वगैरह थे सारे ही बंद कर दिया। इस करके न तो काम कर सकती सरकार और कोई न्यू जनरेशन जो काम करना चाहता है उसे भी काम करने नहीं दे रही थी। ताकि ये हालत हो गए थे, मजबूरी में आम लोगों को, न्यू यंग जनरेशन को बाहर निकलना पड़ा। अब आपको भी पता, हमें भी पता, नेपाल में इस टाइम तक पलट हो गया है। प्रधानमंत्री कहाँ है? केपी शर्मा ओली, कोई पता नहीं है। जितने भी वहाँ के मंत्रियों के घर थे वो सारे जला दिए गए। जितने भी उन्होंने भ्रष्टाचार करके, जितने भी उन्होंने अपनों से जनता से लूट के रखा हुआ कुबेर धन जो था वो भी सारा जनताओं के हाथ में आ चुका है। और इस टाइम वहाँ पे नेपाल में कर्फ्यूयाँ चल रही है, सेना के हाथ में सब कुछ है। बाकी आगे देखो क्या होता है। वो भगवान अभी फिलहाल जैन जी युवा बच्चे आगे आके उन्होंने अभी जो किया बहुत ही अच्छा किया। हम गर्व भी करते हैं, बट हम कहते ना जीतने के बाद भी हम खुश नहीं है। यानी कि वो जीत हमारे शहीद बच्चों ने 19 बच्चों को मतलब गोली लग के वो शहीद हुए। कभी चाइना के साथ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मैं तो हर एक जगह के प्रधानमंत्री को बोलूँगी, जनता को देखिए। जनता आप लोग को उठाती है, जनता आप लोग को बिठाती है। नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ। नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ हालात इस तरह बिगड़ते हैं कि लोग जिहड़े ने यूथ जिहड़े घरों बाहर निकलते हैं तो सरकार दे प्रधानमंत्री या फिर गल करिए राष्ट्रपति दे घरां नूं अग लगा देंदे ने। हालांकि इस वक्त नेपाल की स्थिति किस तरह है, साडे नाल इस वक्त नेपाल समुदाय के मेरे नाल पहलां प्रधान साहब मौजूद ने। सर, किस तरह इस वक्त अगर नेपाल की गल करिए तो की हालात ने, इहो जिहा की कारण बनिया कि नेपाल अज अग दे विच झुलस रहा? थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है, नेपाल की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। जो भी सरकार में बैठे थे, जो भी सत्ता चला रहे थे, वो जिस वादे के हिसाब से अपना सरकार तक गए मगर वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वहाँ पे जाके उन्होंने भ्रष्टाचार किया। वहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ अपनों ही के ही पाला और पोसा। तो अभी जो 2 दिन पहले ही इन्होंने सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स वगैरह थे सारे ही बंद कर दिया। इस करके न तो काम कर सकती सरकार और कोई न्यू जनरेशन जो काम करना चाहता है उसे भी काम करने नहीं दे रही थी। ताकि ये हालत हो गए थे, मजबूरी में आम लोगों को, न्यू यंग जनरेशन को बाहर निकलना पड़ा। अब आपको भी पता, हमें भी पता, नेपाल में इस टाइम तक पलट हो गया है। प्रधानमंत्री कहाँ है? केपी शर्मा ओली, कोई पता नहीं है। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया मगर कहाँ दिया, किसको दिया, ये भी नहीं पता। जितने भी वहाँ के मंत्रियों के घर थे वो सारे जला दिए गए। जितने भी उन्होंने भ्रष्टाचार करके, जितने भी उन्होंने अपनों से जनता से लूट के रखा हुआ कुबेर धन जो था वो भी सारा जनताओं के हाथ में आ चुका है। और इस टाइम वहाँ पे नेपाल में कर्फ्यूयाँ चल रही है, सेना के हाथ में सब कुछ है। बाकी आगे देखो क्या होता है। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या स्थिति बनी है, ऐसी क्या चीज़ बनी कि यूथ इतना गुस्से में आ गया, यूथ इतना क्रोश में आया कि पूरे नेपाल को आज आग में झुलसा दिया? या फिर आप कहिए कि नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और ਨਾਲ ਦੀਆਂ सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ यूथ ਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए जी, नेपाल में सबसे पहली बात तो यही है, जो भी सरकार बनी हुई थी, सरकार ने न शिक्षा में कुछ सहूलियत दिया, न स्वास्थ्य में दिया। मतलब
समग्र में अगर देखा जाए तो नेपाल की स्थितियां, नेपाल के लोगों की हालत बदतर से बदतर हो गया था। लोगों को मजबूर कर दिया गया था कि घर से निकलना। पहले उन्होंने जिस तरह लोगों को बहला के फुसका के सत्ता में पहुंचे कि हम आप लोगों के लिए शिक्षा देंगे, आप लोगों के स्वास्थ्य देंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे, तो अब जाके उन्होंने क्या किया, सिर्फ यही किया, अपनों को देखा और खुद को देखा। कितने बड़े बड़े बंगले बन गए, जिसके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं था, अब जैसे सत्ता में पहुंच गए, उनके कितने महल है ये भी नहीं पता, कितने गाड़ियां हैं ये भी नहीं पता, कितने पैसे है ये भी नहीं पता। सुनने में तो ये भी आता है, न्यूज़ वाले तो ये भी बताते हैं कि उनके स्विट्जरलैंड में भी अब बैंक बैलेंस है। अब देखो आगे जाके इसकी ना सारा इसी करके मेन पॉइंट यही था हमारा कि क्यों ऐसा, जहाँ हमारे बराबर के लोग आगे जाके हमारे लिए कुछ करने के लिए गए तो वो अपनों के लिए करे और अपने लिए ही करे। सबसे बड़ी रीज़न ये था। जो 2 दिन पहले सोशल मीडिया बैन, ये तो एक हिंक था ताकि लोगों को मजबूर कर दिया गया इन्होंने निकलने में, यही था सर। मैम ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, क्या ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ भी कई चीज़ां हो रही ਸੀਗੀਆਂ? नहीं कहते ना, जब अधर्म बढ़ती है तो धर्म के लिए स्थापन करने के लिए भगवान अवतार करते हैं। बट वो भगवान अभी फिलहाल जैन जी युवा बच्चे आगे आके उन्होंने अभी जो किया बहुत ही अच्छा किया, हम गर्व भी करते हैं। बट हम कहते ना जीतने के बाद भी हम खुश नहीं है, यानी कि वो जीत हमारे शहीद बच्चों ने 19 बच्चों को मतलब गोली लग के वो शहीद हुए, बट उनकी तरफ से ही हमें अभी जीत मिली, हम ये कह सकते। बट वो मरे, उनके लिए हम दुख भी हैं। उनकी माताओं कहीं तो बेंगलोर में फंसी हुई हैं, जा नहीं सके बेचारे, है ना। तो कहीं दुख भी है, कहीं हमें खुश भी है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा था। भ्रष्टाचार करना यानी कि अपनी माँ का खून करना बराबर है। तो भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। कुछ नेताओं के वजह से वो देश को संभाल ही नहीं रहे थे, वो खुद अपना ही घर भर रहे थे। तो इस करके जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब न्यू जनरेशन अब आगे देखेगी कि आगे का नेता राष्ट्रपति कौन बनेगा। मैम ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਥ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। जी सर, जो वहाँ के नेता थे उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, विदेश जाके पढ़ रहे थे। जो हम जैसे आम आदमी के लिए स्कूल भी अच्छा नहीं था, टीचरें भी अच्छे से पढ़ाते नहीं थे। इस कारण जो युवा पढ़ के वहाँ पे नौकरी करने के लिए खड़े हों उनके लिए नौकरी नहीं था, उनके लिए अच्छे सैलरी नहीं थे। इसीलिए सारे आधा से ज़्यादा युवा हमारे बाहर हैं, हर कंट्री में हमारे नेपाली हैं। तो कहीं ना कहीं युवा को पहले से ही मन में तो था ही था कि नेता कुछ नहीं कर रहा है, हम कैसे आगे करें। उस करते करते जब भी ये सोशल मीडिया बंद हुआ तो उनका आक्रोश और बढ़ गया कि हम अब सारा बदला लेंगे, जो पहले से अभी तक का बदला है वो हम सारा लेंगे। वो लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े महल है, 5 स्टार होटल खोल के बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ हैं। आम आदमी के लिए एक चीज़ खरीदने के लिए इतना महंगाई कर दिया है, उनके लिए अपना गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी चाइना के साथ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मैं तो हर एक जगह के प्रधानमंत्री को बोलूँगी, जनता को देखिए, जनता आप लोग को उठाती है, जनता आप लोग को बिठाती है। अभी केपी शर्मा ओली क्यों भागा, आता उसको जिंदा जला देते लोग। इतना होता है, जनता करती भी है और फेंकती भी है। जो अभी युवा चुनेंगे अच्छे से चुने और वो अच्छा काम करके दिखाएं। आप क्या चाहते हो, किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए? क्योंकि आप आखिरकार आपकी भी वोट वहीं है, आप वहीं से ही हो। किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हो, क्या क्या चाहते हो कि देश के लिए, देश के हित के लिए ये चीज़ें लेकर आए? किस तरह का प्रधानमंत्री आप इच्छा करते हो? अब मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री एकदम अच्छा हो
और वो अपने से ज़्यादा जनता के लिए सोचें। जैसे मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चों के लिए ना सोच के बाहर के बच्चे के लिए सोचूं। उस प्रधानमंत्री को, जितने भी नेपाली है, सबको अपने बच्चे समझ के उनको नौकरी का इंतजाम करें, नेपाल में ही बैठे, ताकि उनको खाड़ी मुल्क जाना ना पड़े, इतने गर्मी में उनको बाहर विदेश में काम ना करना पड़े। कितने पढ़े लिखे लोग डिग्री लेके यहाँ से बाहर जाते हैं, उनको वहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिलती, वो बेचारी लेबर का काम भी कर रहे हैं। हमने खुद देखा है, अपने आंखों से देखा है, सबने देखा है। मैं प्रधानमंत्री ऐसा चाहती हूँ, अच्छे से चुनो। युवा अभी जो जैसे जोश अभी दिखा रहे हो, ऐसे ही जोश निकाल के अच्छा प्रधानमंत्री चुनो, ताकि वो सबको देखे। मान तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आग बढ़ी है, इससे नेपाल जो है वो कई दशक वो पीछे हो चुका है। जिस तरह से आग दलकी है, जिस तरह से वहाँ की जनता आज मर रही है एक तरह से, क्योंकि ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ ही रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ के ओली जो थे वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। किस तरह देखते हो ये प्रधानमंत्री ओली की जब तस्वीरें जहन में आती हैं? नहीं, धन्यवाद। नहीं, हम ये चाहते थे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के फरार होने में हम खुश नहीं है। अगर वो पकड़ में आता कि जनता को क्या चाहता था, वो तभी जवाब मिलती उसको। उसके हाथ में तो ये था कि मैं जितना भी काला धन मैंने कर लिया, तो मेरे भविष्य, मेरे 7 पीढ़ी तक के सबके सिक्योर लाइफ कर दी ना उसने। तो आम जनता कल भी वो गरीबी में था, आज भी वो गरीबी में है, ये नहीं चाहता था। आजकल नेपाल में जो जनता की मांग है, नेपाल विकसित हो, कि ऐसा देश बने कि नेपाल के जितने भी नौजवान युवा हो, खाड़ी में जाके वो जो मेहनत करे, वो मेहनत नेपाल में ही करना सके। नेपाल में उद्योग कारखाना होना चाहिए। अब जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जो भी आएगा ना, ऐसा चीज़ बनाना चाहिए कि नेपाल में रोजगारी मिले, कि बंदे चलो हम दूसरे देश में जाके 20,000 पर महीने सैलरी लेते, लेकिन हम कमरा किराया देते हैं, हर कुछ देते हैं। हम दूसरे देश में जाके मेहनत कर सकते हैं, तो वही मेहनत हमें अपने देश में करें। अपने देश में खून पसीना बहा के हम घर में सुबह शाम जाके अपने काम करके रात को अपने फैमिली के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहिए। यही नेपाली जनता चाहता है, आज की युवा ये चाहता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जब कुर्सी में बैठने आया तो गांव में आके वोटिंग करना आया, कि बुजुर्ग लोग जितना आमा बुआ थे, जो माता पिता थे, उन्होंने उसको वोटिंग करके जिताया। कि आज वही नेपाल आमा की कोख खाली हो गई है, उनकी गोदी खाली हो गया, उनकी बच्चा मर गया। जो उनके बच्चा मरना है, हमारे बच्चा मरना है, इस करके हम बहुत दुखी है। लेकिन ये भी है कि आपका जो जीएनजी जो जनरेशन है, जो युवा आज रोड में उतरी है, उसको मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ कि हम उसकी सपोर्ट में बहुत कुछ खुश कर सकते हैं। लेकिन जो चले गए ये देश के लागे लड़ते लड़के, जिसका शरीर देहा हो गया, उनकी वो तो हमारे हमेशा दिल में रहेंगे। उनके योगदान उनकी हम जाहिर नहीं जाने देंगे। लेकिन हम अब चाहते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बने, जो भी आए, देश के लिए, जनता के लिए करे, अपने लिए नहीं। बस। मैम, आखिर में क्या करते हो आप? क्या मांगते हो? किस तरह का प्रधानमंत्री, किस पूरी आपकी मांग क्या है? जी, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। तो हम यही चाहते हैं, जो आगे जो होगा तो सही हो, तो नेपाल के लिए सुख शांति मिले, कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो देखो, नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2012 ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਨੇ, ਜਿਸ ਯੂਥ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਲਕੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੁਵਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਰੀ ਜੀ, क्या हालात ने इस वक्त काठमांडू ਦੇ ਵਿੱਚ? क्या इस सिचुएशन किस तरह है? अभी सिचुएशन शांत है, कल की तरह तो नहीं है, बट अभी कुछ जगहों में अभी आग जलाने का काम हो रहा है।
और बैंकों में लूटपाट भी हो रहा है और इधर सेना परिचालन कर दिया है। यहाँ के आसपास में काफी माहौल अभी खराब है। जब तक अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यकारी का चुनाव नहीं होगा तब तक शायद यहाँ पे ऐसे ही रहेगा जी। सो अभी मैं काठमांडू के बानेश्वर से लेके विभिन्न यहाँ पे जगह पे हैं जी। काफी लोग उतरे हैं, सड़क में उतरे हैं। अभी हालत खराब है अभी नेपाल का। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी तरह से वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर इस वक्त हालात खराब हैं, जो कहा जा रहा है कि तकरीबन कई लोगों की जो है मौत हुए, कोई आंकड़ा है कि कितने लोगों की इस वक्त मौत हुई इसमें? परसों 19 लोग मारे गए थे, जो विद्यार्थी थे 19 लोग मारे गए थे, 400 लोग घायल हुए थे जी। अभी भी कुछ लोग घर के अंदर जले हुए हैं। अभी सबका सब निकल रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है। जिसके नेताओं के घर पे जलाया वहाँ पे भी काफी सब मिले हैं। सो अभी जितने भी है 3 दल के कांग्रेस, एमएलए, माओवादी के नेता के घर को जलाया जा रहा है और उसके अंदर से सब भी निकल रहा है अभी। तो अभी छानबीन चल रहा है सेना के अंदर में सब कुछ। अभी सेना ही कुछ कर रहा है और जेलों में रहने वाले कैदी सारे निकल गए हैं। दिल्ली बाजार में हो गया या काठमांडू, पोखरा, नेपालगंज, काफी जगह में कैदी सब बाहर निकल चुके हैं। तो अभी हालत काफी गंभीर है। क्या ये सच है कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो इस्तीफा देकर यहाँ से फरार हो चुके हैं, बाहर भाग चुके हैं? हाँ, कहने अभी सेना के अंदर में थे। कुछ लोग कह रहे हैं दुबई गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यही है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सेना ने कल हेलीकॉप्टर से उतार किया था उनको। अच्छा, वहां यहाँ से उनको बाहर ले चुके हैं सेना? हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा इस वक्त जिस तरह से ये सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, जो जेंजी हैं जिनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, आप भी थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं कि क्या ये कारण बैन होने का था, सोशल मीडिया के बैन होने का ये कारण था, या इसके अलावा भी कोई कारण था? नहीं, कारण बहुत कुछ था। तो ये तो एक बहाना था। कारण बहुत कुछ था। देश में भ्रष्टाचार था, काफी सुशासन नहीं था। काफी लोग से ये 30 सालों से ये जो जितने भी बुढ़े लोग हैं, मतलब बूढ़े लोग हैं, वो लोग राजनीति करते आ रहे थे। तो यहाँ पे काफी आक्रोश था युवा में, तो उन्होंने ये आक्रोश इसी बहाने निकाल दिया। ठीक है, धन्यवाद सर। सर ने इस वक्त नेपाल के काठमांडू ਵਿੱਚ जो इस वक्त ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਓਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ पूरी तरह नाल खत्म हो चुकी है। युवा ने जिहड़ा है वो तख्ता पलट कर दिता गया। मेरे सहयोगी सुरेंद्र नाल मैं अभिषेक रियासत मोहाली।